बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत और साइंस, ये एपिसोड लेके चला हूँ, ये पार्ट लेके चला हूँ ताकि लोगों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हो। इंसानी जिस्म और अहले बैत, कुछ मुसलमानों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम का इनकार किया, उनको दरकिनार किया और उनका हक क़त्ल करने के साथ ही उनको कुछ ना समझा, जबकि वो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़दार, जानशीन सब कुछ थे, नबूवत के वारिस थे, कुरान के वारिस थे, कुरान की तफसीर को बयान करने वाले थे, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। कुरान की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और कुछ निशानियाँ यानी अल्लाह की निशानियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद है, कुछ निशानियाँ तुम्हारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। ये कुरान की आयत है। अब मिसाल के ज़रिए मैं बात को वाज़ेह कर देता हूँ कि कम अक्ल लोगों की बात समझ में आ जाए। आप गाड़ी देखेंगे, मारुति का लोगो बना, आप समझ गए कि मारुति की गाड़ी है। आपने बजाज का लोगो दिया, देखा, आप समझ गए कि बजाज, आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं कि बजाज की गाड़ी है ना। एक लोगो होता है, एक आइकन बना होता है, आइकन लोगो। फिर एक टाटा का है, आपने टाटा लिखा, देखा, आप समझ गए कि टाटा की है। तो लोगो होते हैं, आइकन होते हैं जो निशानदेही करते हैं किस कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का आइकन होता है, ये बता देता है कि इस कंपनी का आइकन है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब आइए अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझते हैं इंसानी जिस्म के ज़रिए से। ये हमारा जिस्म है। अब आइए लोगो और आइकन की बात याद रखिएगा। ये इंसानी जिस्म, ये बेटा दिखाना ज़रा सा, ये स्पाइन है, इंसान की रीढ़ की हड्डी है, ये हाथ का पंजा है। इसी तरीके से इंसान की जिस्म है, क्योंकि सोचा इसके ज़रिए से वजाहत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत लोगों में मज़ीद और बढ़ जाएगी। जो उनके दुश्मन हैं, जो उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, वो भी शायद अल्लाह उनकी हिदायत करे और अक्ल को खोल दे अहले बैत के बुग़्ज़ में। जो बहरहाल ये लंबर स्माइन है। जब एनाटमी आप पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या मेडिसिन की बुक पढ़ेंगे, और जब आप इंसान के जिस्म की शिनाख्त पे आएंगे तो देखेंगे कि इसमें रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं। ये लंबर रीजन है, लंबर, LUMBAR, लंबर। इसकी तादाद है 5। लंबर की तादाद है 5। ये इंसान का हाथ है, ये हाथ है, पंजा है, ये इंसान का हाथ है, ये पंजा है। बज़ाहिरी ये 5 है, पंजतन 5 भी इसको हम कहते हैं। इसमें हड्डियां हैं। ये इन हड्डियों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, एनाटमी में हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं, PHALANGES, फैलेंजेस। ये फैलेंजेस कहलाती हैं। फिर कार्पल बोन है, फिर मेटाकार्पल बोन है। इन फैलेंजेस की तादाद है 14, जिसको हम 14 मासूमीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 12 इमाम, 12 तो 14 हो गए। तो 14 फैलेंजेस हैं। कुरान की आयत याद रखिएगा, अल्लाह ने कहा कि मेरे निशानियां तुम्हारे जिस्म में मौजूद हैं। और आइकन को याद रखिएगा, किसी भी कंपनी को आइकन बना होगा, मारुति, टाटा, किसी का भी, आप समझ जाएंगे किस कंपनी का प्रोडक्ट है। 14 फैलेंजेस हैं, 5 नंबर स्पाइन है। अब आ जाती है रिब्स की बात। ये जो हमारा ढांचा है, जिसके अंदर कल्ब है, जिसके अंदर फेफड़े हैं, ये रिब केस से भरा हुआ है, सेपरेट है। कितनी तादाद है इनकी? 12 पेयर है, 12 पेयर है। अल्लाह 13 कर देता, 15 कर देता, 16 कर देता, 11 कर देता, 12। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मेरी बाज़ निशानियां तुम्हारे जिस्मों में भी हैं। और आइकन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम को मसला क्लियर हो जाए, अपने आपके जिस्म से अहले बैत की मार्फत हो जाए। तो 12 पेयर है जो हमारे सीने को, हमारे दिल को, कल्ब को, ये पसलियां, वरना अगर पसलियां ना होती तो दिल चकनाचूर हो जाता, ज़रा सा कोई भूसा मारता, ज़रा सा हम गिरते और दिल डैमेज हो जाता। नरम दिल, गोश्त का लोथड़ा दिल, और वो नुकसान उसको हो जाता। तो अल्लाह ने 12 पसलियों से उस कल्ब को सेपरेट किया है, हिफाजत की 12 ये हो गए। फिर जब फिजियोलॉजी पे आएंगे, फिजियोलॉजी पे जब आएंगे, बस 1 मिनट बेटा तुम दिखाना, मैं जरा सा, ये मेडिकल डिक्शनरी है, ये एक मेडिकल डिक्शनरी है। मैं बस दिखाना चाहता हूं।
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये मेडिकल डिक्शनरी है। फिजियोलॉजी में जब इंटेस्टाइन पढ़ेंगे हम लोग, स्टमक है, मैदा, आंतें, ये जो हम होते हैं, तो इसमें आंतों का जैसे इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। मेडिकल डिक्शनरी में एक टर्म आती है डियोडेनम। डियोडेनम का जो ग्रीक लैटिन भाषा में जो सारे वर्ड्स ये हम लोग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिले हैं, या तो ग्रीक भाषा में है या लैटिन भाषा में। इसके माने जो हैं, आप जब लुग़त खोलेंगे, आप जाके देखेंगे, मज़ीद मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, तो डियोडेनम 12 इसके अंग्रेज़ी में माने हैं 12। तो हमारी आंत का एक हिस्सा भी 12 पे मबनी है। ये चीज़ हो गई। इंसानी जिस्म हवा से खमसा जिसे बोलते हैं, ये है सेंस ऑर्गन, ईयर, टंग, जिससे हम एहसास करते हैं। अगर ये एक भी डेड है तो हमको अपाहिज माना जाता है, या सेंसलेस माना जाता है, या सब पैरालिसिस वगैरह में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो सेंस ऑर्गन भी 5 चीज़ों से मिलके बने हैं। सेंस ऑर्गन बच्चा अपनी किताबों में पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल पढ़ लें, उससे सवाल किया जाता है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन यू हैव, वो बताता है 5। तो 5 और 12 और 14 का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। कुरान की आयत है कि मेरी 12 निशानियाँ तुम्हारे जिस्मों में हैं। अब अहले बैत का अगर कोई मुनकिर हो तो खुदा की लानत हो उस पर, और अपने आप लानत, अपने आप में खुद लानत है वो, कि अब देखने के बाद भी अहले बैत को ना माने, समझने के बाद भी अहले बैत को न माने। जैसे कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ रसूल, ये कुरान की आयतों को छू भी लेंगे तब भी ईमान ना लाएंगे, ये ईमान ना लाने वालों की। तो जो अहले बैत को नहीं मानते हैं उनके लिए अपना जिस्म देख ले कि 5, 12 बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके हाजिर होऊंगा। और जिन लोगों को मेरा वीडियो, मेरी बात पसंद आए, लगे कि पैगाम दुनिया तक जाना चाहिए, तो दुनिया तक आप पहुंचा दिए। मेरा काम है अपलोड करना, आपका काम है दुनिया तक पहुंचाना। अब देखते हैं कि आप कितना दुनिया तक इसको जो है पहुंचाते हैं। ज़ाकिर फैज़ी रज़ा के नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। ज़ाकिर यानी जिक्र करने वाला, ज़रूरी नहीं है कि मिंबर पर बैठ के मजलिस पढ़े। ज़ाकिर अरबी का लफ्ज़ है, यानी जिक्र करने वाला। तो मैं जिक्र अहले बैत का कर रहा हूँ, कुरान का कर रहा हूँ, हदीस का कर रहा हूँ, तो जिक्र करने वाला, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ज़ाकिर फैज़ी रज़ा, और यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा। बाबू दावाना